दोस्तों, आज हम फिर अपनी जो मीटिंग में शामिल हुए हैं, मैं आपको आज कुछ और नई बातें बताने जा रहा हूं। और जो मेरे सज्जन जहां पर आज आए हुए हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। और आज मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो बिल्कुल ही हमारे समाज के हित के लिए हैं, क्योंकि हम समाज के हित के लिए ही जो कार्य कर रहे हैं। किसी साथी ने मेरे से पूछा था कि जो समाचार पत्र में समाचार लगते हैं आजकल किस हिसाब से लगते हैं, तो मैं आज उसका जवाब दे रहा हूं कि दोस्तों, आज़ादी से पहले जो समाचार पत्र छपते थे वो देश की आज़ादी के लिए, समाज की भलाई के लिए छपते थे। धीरे धीरे समय बदलता रहा और जो समाचार पत्र वो प्रोफेशनल हो गए। और आज जितने भी अधिकतर समाचार पत्र, ज़्यादातर समाचार पत्र पेड हो चुके हैं, जिनमें आप पैसे देकर अपनी खबर भी लगवा सकते हैं, फ़ोटो भी लगवा सकते हैं। और देखिए, जहाँ पर रस्म पकड़ी के भी आपको विज्ञापन बहुत सारे मिल जाएंगे, और उसी रस्म पकड़ी जिसने विज्ञापन दिए होते हैं उसकी एक बड़ी सारी साथ में खबर भी लगी होती है कि जे जो आदमी संसारिक यात्रा पूरी करके गया था, जब बहुत ही धर्मपरायण था, भक्ति भावना थी इसमें, समाज के हित के लिए बहुत काम करता था, समाज सेवा करता था। ये सब पैसे से ही हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अखबार में कोई भी खबर लगवा सकते हैं। तो आपने कभी बार देखा होगा दोस्तों कि अखबार में, कई अखबारों में छोटे छोटे कॉलम छपे होते हैं, दिवाली में, दशहरे में, या कोई और फ्रेंडशिप डे आता है, या कोई कोरोना जैसे महामारी है, तो उसके बारे में लोगों ने छोटी छोटी फ़ोटो में पत्रकार जो कॉलम बना के 6-7 लोगों के विचार लिखते हैं, वो सभी पेड होते हैं। क्योंकि वही लोग जो हैं उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो विज्ञापन देते हैं जब जब सप्लीमेंट्री निकलते हैं। आप देखना कभी उठा के सप्लीमेंट में जो विज्ञापन लगे होते हैं उन्हीं लोगों के लगे होते हैं जो अखबार में, जिनकी आप फ़ोटो देखते हैं, दूसरे के नहीं। क्योंकि अच्छा, पत्रकार वही हैं, पत्रकार को नाम पढ़ना बीच में लिखे होते हैं कॉलम में, वही पत्रकार हैं। उनकी कुछ पार्टियां बनी हुई हैं, अलग अलग लोगों ने जो पत्रकार हैं। अच्छा, कई ऐसे प्राइवेट अखबार हैं लुधियाना शहर में, पानीपत में, सोनीपत में, कि जिनके 200-200 पत्रकार हैं। वो गली गली घूमते हैं बिजनेस लेने के लिए, और बिजनेस भी लेते हैं वो लोग। बिजनेस लेने के बाद वो आपके पास आएंगे, आपसे विज्ञापन भी मांगेंगे और आपकी जो खबर है फ्री लगाएंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ पत्रकारों को आपको मेहनताना भी देना पड़ेगा, टिप्स भी देनी पड़ेगी। जब वो आपकी खबर लगाते हैं तो आप लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी खबर छप गई, तो वो पैसे भी लेते हैं। अब विज्ञापन के अलावा भी कुछ ना कुछ उनको टिप्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है हमारे आज समाज के जो पत्रकार हैं, जो हमारे समाज के जो समाचार पत्र निकलने हैं, ये सिर्फ बिजनेस है, इसको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। ये खबरें लगाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, 2 आदमी फट्टड़ हो गए, 3 आदमी जख्मी हो गए, 2 आदमी अस्पताल में चले गए, ऐसी खबरें लगाते हैं। चोरी हो गई, डाका पड़ गया, जे नेता ने ये कह दिया, वो कह दिया। कभी समाज सुधारक खबर आपको इन अखबारों में देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ जब बिजनेस है, धार्मिक समाचार लगे होते हैं 3-3 पेज के, सिर्फ धार्मिक समाचार जो लगवाते हैं वो इनको विज्ञापन देते हैं। तो अभी मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा है, वो पूछ रहे हैं कि हमें पत्रकार बनने के लिए या हमें अखबार में खबर लगवाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्त, बात ऐसी है कि आपको जो भी समाचार पत्र लगवाने हैं, आप किसी जो मोहल्ले गली में बहुत पत्रकार घूमते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, और जितना बड़ा अखबार होगा उनके उतने ज़्यादा पत्रकार होंगे। आप उनसे मिलके आप उनसे बात कीजिए कि हम आपको विज्ञापन देंगे, तो मेरी खबर लगनी चाहिए। छोटे छोटे कॉलमों में अभी देखा हमने, बच्चे जितने भी पास हुए हैं उनके अखबारों के जो कॉलम होते हैं स्कूलों के, उनके बड़े बड़े आपको विज्ञापन देखने को मिले होंगे, बच्चों की फ़ोटो देखने के मिले होंगे, सब पेड थे। पैसा दो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा दो, खबर लगवाओ। आज ये हमारे हिंदुस्तान के समाचारों पत्र का हाल हो चुका है। और जो देश हित में, समाज हित में कम सोचते हैं, अपने प्रोफेशन के बारे ज़्यादा सोचते हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारे हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार में होगा। तो आज के शब्दों में दोस्तों, ज़्यादातर अखबारों की, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल पेड न्यूज़ लगाते हैं। तो पेड न्यूज़ आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था, वो समाज के लिए, आज़ादी के लिए करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हो चुके जिन्होंने इसे बिजनेस बना लिया, और आज ये बिजनेस बन के रह चुका है। तो अगर ये मैंने पहले बताया था हालात रहे तो हमारे देश के लिए, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा होगा। धन्यवाद।